चलो। ना आप घर पे हैं और ना कोई और। मुस्कान का ख्याल कौन रखे, बताइए। युवराज, तुमने अगर मुस्कान को... यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुस्कान! 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 मैं जानता हूं कि तुम्हें मुस्कान की बहुत याद आ रही है। अब आपको मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल पाऊंगा। अभी तो शुरुआत है देखो। अभी तो मैं आपको और तड़पाऊंगा। वहां पे एक छोटा सा तोहफा है, उसपे मैंने मुस्कान की एक बड़ी प्यारी सी निशानी रखी है, छोटी सी। आप उसको देखो और तब तक उससे मन बहला। तुमने मुस्कान के साथ? युवराज, वो एक बच्ची है, उसे तकलीफ तो... नहीं, मैं मुस्कान को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उसे वापस ले आऊंगी। I'm sorry भूमि, मैं हार गई। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बच्ची का, तुम्हारे परिवार का मैं ख्याल रखूंगी। मैं हार गई। मैं हार गई। तुम्हें मेरे परिवार को जोड़कर संभाल कर रखना होगा, और तुम्हें मेरा एक और काम करना है। याद है ना दिल? हे भगवान, आज तक हर बार आपने मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे किनारे तक पहुंचाया। इस बार भी आपको मेरा सहारा बनना होगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मुस्कान को सही सलामत वापस ले आऊं, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस हैवान के पास वापस जाना पड़े। मुझे मंजूर। इस परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी असलियत जानने के बाद भी अंश ने मुझे अपनाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि भूमि और अंश की आखिरी निशानी को सही सलामत वापस ले आऊं। उसे कुछ होने मत देना। अगर उस बच्ची को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बचा लो उसे। मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए तैयार हूं। तुम जो कहोगे वही करूंगी। बस मुस्कान को छोड़ दो।
बेगम, बेगम यही सुनने के लिए तो मैं तड़प रहा था। मुस्कान का मुस्कान जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है बेगम, बस थोड़ी शरारती है। तुम उसको मिस कर रही होंगी ना? एक काम करो, तुम उसे खुद आके मिल लो। एड्रेस तो मैं तुम्हें भेज ही दिया। हाँ, अब जल्दी आ जाना बेगम। आई एम सॉरी भूमि, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा नहीं निभा पाई। ये वादा निभाने के लिए मुझे तुम्हें दिया हुआ वादा तोड़ना होगा। अंश, आई जस्ट होप हमारा प्लान कामयाब हो जाए और एक बार वो अंगद यहाँ आ जाए, उसके बाद तो। डोंट वरी वरुण, हमारा प्लान बहुत सॉलिड है। अगर अंगद नहीं तो उसका कोई ना कोई आदमी यहाँ जरूर आएगा, और अगर मर्डर हुआ है तो उन लोगों ने ही किया होगा, और वो सबूत मिटाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। यू राइट। एक काम करते, हम लोग वहां छुप जाते, वहां हमें कोई नहीं देख पाए। क्या हुआ अंश, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि पवित्रा को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, और इस वक्त पवित्रा को इस मेस से निकालना बहुत जरूरी। और इसलिए भी क्योंकि तुम पवित्रा को तलाक देके सुरभि से शादी करना चाहते हो। नहीं अंश, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार पहली बार पवित्रा गलत नहीं, उसे जानबूझकर इसमें फंसाया गया। देखो अंश, पवित्रा और मेरा रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन अगर मेरी इस छोटी सी मदद से अगर भाभी माँ और पवित्रा एक हो सकते तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं। वेलकम बेगम, बेगम, वेलकम, वेलकम। अरे बेगम, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। एक सेकंड। बेगम, मुस्कान का है। मुस्कान मिल जाएगी बेगम, आराम से बात करें ना। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपने जो ये फैसला लिया ना, बिल्कुल सही फैसला लिया है, बिल्कुल सही फैसला। सच में उस परिवार से आपको वो प्यार नहीं मिलता। युवराज, मुस्कान का है। मुस्कान, मुस्कान से मिलवा दूंगा बेगम मैं आपको। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि वो घर आपका असली घर नहीं था। असली घर तो तुम्हारा ही है। सॉरी, ये तो होटल रूम है, और ये असली जगह तो यहाँ मेरे दिल में है बेगम, माय हार्ट। बेगम, मैंने सोचा है कि मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बस, मैं सोचता हूँ कि अब ना हमें एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। कैसे? सेकंड हनीमून, स्विट्जरलैंड, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। मुस्कान का है। ओफो बेगम, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी मिलना है। जाइए, मुझसे 2 मिनट बात तो कर लो। देखो युवराज, मुझे एक बार मुस्कान को देख लेने दो, फिर तुम जो बोलोगे वही करूंगी। ओके, एक्चुअली तुमने सही कहा, इतनी बात तो मुझे तुम्हारी माननी पड़ेगी। हाँ, आखिर तुम उसकी वजह से यहाँ आई हो, है ना? वैसे वो लड़की बड़ी कमाल की है। इतने दिनों तक जो मैं नहीं कर पाया, उसने आधे दिन में करवा दिया, जस्ट हाफ डे। सो क्यूट। युवराज प्लीज। ओके। मुस्कान, मुस्कान। सॉरी, मैं
बेटा, छोटी माँ बहुत बुरी है ना, ऐसे ही छोड़ के चले गए। आई एम वेरी सॉरी। पर अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। अब मुस्कान अपने पापा और दादी के साथ रही, अपने घर में। चल घर चल, घर जाएंगे। कहाँ जा रही हो आप इस वक्त? घड़ी तो है ही नहीं मेरे पास। अब इस वक्त मुस्कान को लेके यहाँ से नहीं जा सकते। अभी तक कोई आया क्यों नहीं यार? अंश, बहुत टाइम हो गया यार, पता नहीं वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को हमारा प्लान पता चल गया, इसलिए शायद जानबूझ के कोई नहीं आ रहा। शायद तुम सही कह रहे हो, और अगर अभी तक कोई नहीं आया तो हमारे यहाँ इंतजार करने का क्या फायदा। चलो चलते हैं। चल। कोई आ रहा? अंश, वहां पे चल चल। यहाँ तो कुछ सबूत जैसा दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे देखता हूं क्या है। इसके पीछे कुछ देखना पड़ेगा क्या है। हेलो, हाँ सर। सर यहाँ सबूत जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। अंश, ये आदमी अंगद तो नहीं था, लेकिन ये अंगद से फोन पे बात कर रहा था। हाँ, और वो उससे मिलने जरूर जाएगा, और अगर इसका पीछा किया तो वो हमें अंगद तक पहुंचा सकता है। चल चल। युवराज प्लीज, एक बार मुस्कान को घर छोड़ाओ, फिर वापस आ जाऊंगी। पक्का पक्का? पक्का। श्योर? ओके। युवराज, मुस्कान, मुस्कान, युवराज प्लीज छोड़ दो उसे। सॉरी बेगम, लेकिन ये यहां से नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से आप मेरे पास आई हैं, और अगर फिर आप वापस चली गई तो लीजिए बेगम, आपको उस कमीने की इतनी आदत हो गई उस बच्चे की कि आपको मेरा छूना भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? तो ऐसे में मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप मेरे पास वापस आएंगी? देखो युवराज, तुम्हें भरोसा करना ही होगा। मैं बोल रही हूँ ना, एक बार मुस्कान को घर छोड़ दो, आ जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। बस एक बार अंश के निशान। उसका नाम लेती तो मुझे गुस्सा आता है, एंगर इमोशन, और तुम मुझे इस वक्त गुस्सा दिला रही हो, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। पता है क्यों बेगम? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आप मेरी गुलामी करेंगे? गुलाम तो मैं आपका हूं, तुम मेरी रानी हो, रानी, यू नो, क्वीन, क्वीन। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, एंड आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं अपनी कोई भी गलती नहीं दोहराऊंगा। आप मेरी रानी थी, हैं, और हमेशा रही। लेकिन इस वक्त
तुम ये सारी गलतियां मत दोहराओ। इस बच्ची के बहाने आप यहां से भागने की कोशिश मत कीजिए मुझसे, प्लीज। मैं कोई बहाना नहीं बना रही। तुम मुझे बस 1 घंटा दो, मैं मुस्कान को दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आ जाऊं। जाने दो युवराज प्लीज। ये बेगम, ये तो मेरी लकी चार्म है। इसकी वजह से तो बड़ी मुश्किल से आप यहाँ आई। वापस जाने के बाद फिर वापस नहीं आई तो? नहीं युवराज प्लीज, ये अंश और भूमि की निशानी है। मैं एक बार अपना वादा पूरा कर लूं, इसे अंश के पास पहुंचा दूं तो। ये भूमि और फिर अंश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। मैंने आपसे कहा ना, आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। That's it! युवराज, मैं भी देखती हूँ। ये तुमने बहुत गलत किया दिव्या। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानवरों की तरह सलूक किया तूने मेरे साथ। सर, वहां तो कुछ भी नहीं था। लगता है उन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए चाल चली थी। लेकिन इससे उनको क्या फायदा होगा? Enough! Enough! I said enough! बस करो यार। लगता है हीरो हीरोइन बनने का चस्का पूरे खानदान में। बट आई एम सरप्राइज यार, आखिर तुम लोग मुझ तक पहुंच ही गए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम हमारे जाल में फंसते और ना हम यहां तक आ पाते। खैर, अब तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर अंगद शौरी। खेल? कौन सा खेल? अंगद? मैं तो किसी अंगद को नहीं जानता हूं। भाई साहब, आप अपनी बहन को कभी छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने वहां पे शूटिंग की थी। और रही बात मुझे अंगद शौरी साबित करने की, वो भी तुम कर नहीं पाओगे। तो कोर्ट में पेश क्या करोगे? हाँ, कैसे छुड़ाओगे पवित्रा जी को? बस अंगद, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम नहीं जानते कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। जिस इंसान की मौत की वजह से पवित्रा अभी जेल में, उस इंसान की लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली। और मैं जानता हूं कि वो इंसान जिंदा है। और एक बार वो इंसान मेरे हाथ लग गया, इसके बाद तुम्हारा सारा का सारा खेल खत्म। क्या यार, तुम लोग वो लाश को ढूंढ रहे हो? यार
मुझे बोल दिया, खामखा इतनी तकलीफ उठानी पड़ी ना तुम्हें। मैं मिला था ना तुम्हें। अरे सुनो, जरा ले चलो उनको, ले चलो वहां पे, जाओ देखो। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहो तो इस लाश को अपने साथ ले जा सकते हो।